सुप्रीम कोर्ट को अपनी मुकम्मल काबू में करने के लिए हुकूमत का आखिरी वार कल होने वाला है। मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ में क्या हकीकी तौर पर बिगड़ गई है जिससे वफाक की हुकूमत जाएगी और पंजाब की बचा ली जाएगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को क्या मरियम नवाज जाती हैसियत में खरीदने वाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को अपनी तहरीक में शामिल करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से काम क्यों शुरू कर दिया है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। असद आवान का लिखा हुआ है, एक नई तर्ज का किरदार दिया जाएगा, इस कहानी में मुझे मार दिया जाएगा। जो तेरे सामने लब बसता रहे हैं उनको एक दिन जज्बाए इजहार दिया जाएगा। अब सुनी जाएगी इस अहद के महकूमों की, हाकमे वक्त को ललकार दिया जाएगा। जानता था कि मुझे तंग नजर लोगों में मेरी गुर्बत के इवज हार दिया जाएगा। जो भी इस शहर के मरहब से लड़ेगा उसको तमगाए हैदरे कर्रार दिया जाएगा। अपने यारों की तबीयत से शनासा हूं असद, अब ताल्लुक पे मुझे वार दिया जाएगा। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आज कौमी असम्बली से एक अहम इत्तला मंजर आम पे आई। वो इत्तला ये है कि कल को होने वाला जो इजलास है उसमें अहम कानून साजी की जानी है। वो अहम कानून साजी क्या होगी, ये एक सवाल है। वो अहम कानून साजी इस तनाजुर के अंदर है कि जिसमें बैठ के ये फैसला किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की जाए। अभी 3 दिन पहले वज़ीर आज़म के मुशीर राना एहसान अफजल साहब से मेरी गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा बताइए कि यही हुकूमत थी जिसने आके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली की, यही हुकूमत थी जिसने फिर उसके अंदर तब्दीली कर दी, अब यही हुकूमत है जो फिर तब्दीली करने की ख्वाह है। तो क्या वजह है कि एक बार बैठ के आपसे सही काम हो नहीं पा और आपको दिन ब दिन ये लगता है कि नहीं, इस काम के अंदर कोई उज़र निकल आया, कोई सुकम निकल आया और इसकी बेहतरी के लिए हमें मजीद इकदाम उठाने। तो वो इकदाम आप कब तक उठा लेंगे, कब तक आपका जी भर जाएगा और आपको लगेगा कि इस दिन तो हमने मुकम्मल कर लिया जो भी कानून करना था। तो उस वक्त उनका जवाब ये था कि ऐसा कोई भी जो है तरमीमी मुसव्वदा नहीं आने वाला, और अगर ऐसा हो तो मुझे भी हैरानी होगी कि एक हुकूमत बारहा एक ही चीज़ के अंदर तब्दीली क्यों किए जा रही। लेकिन कल जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कार्रवाई होना है, क्या उससे पहले कौमी असम्बली जो है वो सारा काम निपटा लेगी। कौमी असम्बली का इजलास जो था वो कल दोपहर को था, तो कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील किया गया है। हुकूमती अराकीन को ऐवान के अंदर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। कौमी असम्बली के ज़राए का ये बताना है कि इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल भी कल ही मंजूर होने का इम्कान है। अब इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल जिसके तहत गिरफ्तारियां जो हैं उसका इख्तियार वो किसी को तफवीज़ किया जाना है, उसके अलावा मौजूदा मंजरनामे के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तब्दीली करके उसमें बात ये करने की कोशिश की जा रही है कि उसमें वो जो जजेस हैं, जो मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनको कैसे निकाला जाए और जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद सीनियरिटी के अंदर जो जजेस पहले आते थे काजी फाइज ईसा साहब के दौर में, उनको कैसे शामिल किया जाए। अब इससे क्या मंजरनामा निकलेगा। फिर दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन जो है उसकी तश्कील और उसके ज़रिए नए जजेस की तयनाती के तरीक़ाकार को भी फाइनलाइज करना है। तो इस ज़िमन के अंदर वकला बरादरी ये कहती है कि ठीक है, 26वीं तरमीम तक तो बात काबिल कबूल थी। वो जो एक हवा उठाया गया था वो जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की सूरत में बैठ गया। मान लिया कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का किरदार जो है वो चीज़ें नहीं उठाने दे रहा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी का किरदार बेदाग है और उनके बारे में किसी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना ही वो किसी के फेवरेट, ना ही किसी की मुखालिफत उनको इस वक्त देखने में है। तो इस वजह से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से वो जो इकदामात उठाए गए हैं उसके बाद भी वो सूरत हाल झाग की तरह बैठ गई थी। लेकिन अब अगर ये तब्दीलियां करना चाहेंगे फिर हम तो उठेंगे और फिर इस तनाजुर के अंदर तहरीक तो चलेगी। ये उनकी तरफ से इशारा है और वाज़ेह तौर पर इशारा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने एक अछूती बात की। उन्होंने पंजाब हुकूमत की जानिब से PIA ख़रीदारी पर गौर की जो बात की, उस पर कहा कि मज़ीद काम का इरादा है। अमेरिका से लंदन जब वो वापस पहुँचे, अब अमेरिका में वो अपने दोस्त की जो अहलियाँ थी उनके वफ़ात पे ताज़ियत करके आए, तो कहा गया कि वहाँ पे लॉबी भी होगी, लेकिन लॉबी किस हद तक हुई या किस हद तक नहीं हुई ये अलहदा रखे। नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि मैंने मरीम नवाज़ को कहा कि आप उसे ख़रीद भी सकती हैं,
और आप एक अलग भी एयरलाइन बना सकते हैं। पाकिस्तान ट्रैक पे वापस आ रहा है, मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, मरीम नवाज़ पंजाब में अच्छा काम कर रही हैं, मरीम को दिन रात एक फ़िक्र है कि गरीब आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। ये जो मियां नवाज़ शरीफ साहब ने बात की, अमेरिका में उन्होंने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ PIA की ख़रीदारी से मुतल्लिक़ गौर कर रही हैं, और उन्होंने इस सिलसिले में उनसे सलाह मशवरा भी किया है कि उस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। फिर उन्होंने ये कहा कि आप ख़रीद नहीं भी बना सकती हैं। तो इस ज़िमन के अंदर क्या ये ज़ाती तौर पे ख़रीदने की बात है? पहला सवाल। और अगर ये ज़ाती तौर पे ख़रीदने की बात नहीं है, सरकारी तौर पे ख़रीदने की बात है, तो ये जवाब दीजिए कि वफाक में इस वक्त क्या हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? क्या वफाक में हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है? क्या पंजाब के अंदर हुकूमत अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है और पंजाब के अंदर ख़रीद के उसे चलाया जा सकता है, तो वफाक में नहीं चलाया जा सकता? वफाक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो PIA को चला सके, वो उसके लिए कुछ काम कर सके। आपके पास जो दिमाग है या आपके पास जो इस्लाहाती मुसव्विदा मौजूद है, या आपको अगर लगता है कि ये चलाई जा सकती है, तो फिर वफाक को कोई मशवरा दे दें, वफाक उसे खुद चला ले। आप उसे पंजाब में लाके, वो उधर KP के वज़ीर आला ने बात की तो मुझे लगा पॉलिटिकल स्टंट है, चले उनका बनता है, वो कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टंट तो उनका करना बनता है, और इसलिए करना बनता है कि ठीक है, वफाक के अंदर हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी, उन्होंने कहा जी 10 अरब में अगर आपने बेचनी है हमें दे दें भाई, हम इससे ज्यादा देने को तैयार है, हमें दे दें, हम चला लेंगे। लेकिन आप उनको कहें, यानी वफाक में भी हुकूमत आपकी, और आप ही कहें कि हमें दे दें, हम चला लेंगे, हम खरीद लेते हैं, तो इसका मतलब क्या? बहुत सारे लोग ये कयास आराइयाँ करते दिखाई देते हैं कि वफाकी सतह के ऊपर ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ख़राब है पार्टी के हवाले से, और यूं लगता है कि जैसे माजी करीब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तगोदो की 26वीं तरमीम के हवाले से, कुछ अरसे बाद ये वफाकी हुकूमत जो है वहाँ पे वज़ीर आज़म की तब्दीली भी हो सकती है, और वज़ीर आज़म की तब्दीली होने की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहाँ पे नहीं होगी, यानी मियां नवाज शरीफ साहब का फिर भी कुशन वहाँ पे नहीं बनता। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म के तौर पे नहीं हो सकती, तो फिर पंजाब की हुकूमत ही सिर्फ बचेगी। तो क्या आप आइंदा का इरादा ये कर रहे हैं कि वफाक के जो इदारे हैं उनकी अगर तकसीम हो रही है या उसको निजी कारोबारों के साथ में लाना है, तो उसको इस तरीके से चलाएंगे? हुजूर वाला अली अमीन गंडापुर साहब पॉलिटिकल स्टंट कर रहे थे, समझ आती थी, लेकिन आप कर रहे हैं। IMF के सामने डिमांड किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। पब्लिक वो यानी रियासत, रियासती इदारा तो वो पहले है, यानी पब्लिक का इदारा है वो, उसके साथ प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। तो आप ये चाह रहे हैं कि स्टेट टू स्टेट पार्टनरशिप की जाए, या फिर फेडरल टू स्टेट पार्टनरशिप करने की बात कर रहे हैं। कुछ इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि मालूम हो कि IMF के साथ किन शराइत के ऊपर बात हुई, या तो ये कह दें या तो फिर इशारा वाजे कर दें, क्योंकि वो एग्रीमेंट्स के अंदर मौजूद आप ही के लोग थे, या तो फिर ये वाजे तौर पे बता दें कि वो मरीम नवाज साहिबा जो है वो ज़ाती हैसियत में ख़रीदना चाह रही हैं, और मरीम नवाज साहिबा ज़ाती हैसियत में उसे ख़रीद के उसका कोई नाम तब्दील कर लें या कर लें, तो फिर अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान के अंदर अपनी सरमायाकारी लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जो थर्ड पार्टी ने ऑडिट किया था और उसकी रकम जो 85 अरब रुपए रखी गई थी, लेकिन बोली निकली 10 अरब की, वो भी ज़रा देख लीजिए कि वो 10 अरब की क्यों निकली। जब हम ये बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, सरमायाकारी से बेहतर हो सकते हैं, तो वो जो उसकी बुनियादी चीज़ें, उसमें भी अगर वो 10 अरब रुपए की सिर्फ बोली आ रही है, तो क्या उसके बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वो जिन्होंने बोली की वो अपने 1000 प्लॉट जो हैं उसके मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो तखमीना है वो रख दिया। तो ये चीज़ें काबिल गौर हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी बात ये कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी करवाने के बाद कल जो एक रिहाई अमल में आई या बाजियाबी अमल में आई, उसके बाद से सलमान अकरम राजा और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो इस तगदो के अंदर मौजूद हैं कि वो कोशिश करें कि वकला को मुतहर्रिक करें और वकला को ये कहें कि हमें मुत्तहिद होना होगा।
अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो फिर हम निज़ाम इंसाफ के लिए, अदलिया के लिए, माश के लिए और सियास के लिए नहीं निकल सकते। हमें इस वक्त ही पैगाम देना है। और कल रात से लेके अब तक मुख्तलिफ रवाबित हुए हैं, जिन रवाबित के नतीजे में ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपनी तहरीक का आगाज़ करती है तो उसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर नुमाइंदगी वकला की रखें और वो बिला तफरीक रखें। आप पार्टी वाइज उनसे बात ना करें, आप हुकूक के बुनियाद के ऊपर उनसे बातचीत करें और उनको कहें कि हमें मैदान में उतरना होगा, हमें इसको लीड करना होगा। अब देखिए कि उसके नताइज क्या निकलते हैं और इस ज़मन के अंदर वो तहरीक कब से शुरू होती है। लेकिन ये देखने में ज़रूर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो जलसे प्लान किए थे उसमें मामूली रद्दोबदल है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद ये बलूचिस्तान का भी रुख करना चाहते हैं और बलूचिस्तान के बाद ये पंजाब का भी रुख करना चाहते हैं। पंजाब में रुख करने के हवाले से जो इनकी तैयारियां हैं वो माजी के निस्बत मुख्तलिफ दिखाई देंगी, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि रिटेलिएशन की पॉलिसी जो पहले थी वो अब नहीं है और कारकुनान जो है इस बात के ऊपर बज़िद हैं कि वो अब क्यों नहीं है। तो अब उसको बढ़ाने के लिए और उसको उजागर करवाने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। देखिए कि कोशिशें किस हद तक कारआमद साबित होती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।